मुरली शब्द मात्र नहीं है। मुरली वास्तव में सर्व शास्त्रों का सार है। जैसे भारत में श्रीमद् भगवत गीता को सर्व शास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, इसी प्रकार से मुरली मात्र कोई कागज में लिखा हुआ या ऑडियो वीडियो में सुन लिया कोई शब्द का स्रोत नहीं है। इसीलिए मुरली को कहा जाता है कि मुरली बजती है। सुनाने वाले को भी पहले उसको धारण करना पड़ता है, तभी वह सुना सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मुरली वास्तव में क्या है? गीता है। उसके अंदर गीत छुपा हुआ है। मुरली इसलिए नहीं बजाई जाती है, सुनते रहें और सुनते सुनते ऐसे उसमें बेहोश हो जाएं कि उसके शब्दों को पकड़ने लग जाएं, मात्र शब्दों को, और उसमें छिपे हुए जो इशारे हैं वो पकड़ना हम भूल जाएं। हमारी स्मृति ही ना रहे कि हमें वास्तव में उसमें छिपे हुए इशारे पकड़ने होते हैं। जैसे कोई गीत होता है ना, गीत में एक सुर होता है, एक लय होती है। तो सुनने वाला जब भी गीत सुनता है तो वो शब्दों के साथ सुर और लय को भी पकड़ता है। मात्र शब्द होंगे तो वो तो कविता हो जाएगी, परंतु गीत नहीं रहेगा। इसीलिए गीत का सीधा कनेक्शन हमारी स्टेट ऑफ माइंड से होता है। हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हम वहीं से मुरली के शब्दों को पकड़ते हैं और वो शब्दों में रस घुल जाता है। यदि हम देह की भान की जो दैहिक परिभाषाएं होती हैं उसमें रहकर महावाक्यों को सुनेंगे, गीता को पढ़ेंगे, तो क्या होगा? उसमें हमारी जो विकारी बुद्धि है उसका रस घुल जाता है, तो अर्थ का अनर्थ होता है। इसीलिए पहली बात ही जाती है। अध्यात्म कहता है स्वयं को देह मत समझो। यदि तुमने देह समझा तो उसी प्रकार है जैसे कि विष के भरे हुए बुद्धि रूपी पात्र में थोड़ा सा अमृत डाल दिया जाए, फर्क कुछ नहीं होगा, अमृत भी जहर बन जाएगा। इसीलिए नाम भी दे दिया जाता है मुरली धर। धारण करनी है, मुरली सुनना समझना और फिर समझा देना नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, उसे धारण भी करना है। और किसी चीज को धारण करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है साधना। साधा जाता है, सदा हुआ चित्त होगा, सधी हुई वृत्ति होगी, तो ही उसको हम जो छिपे हुए इशारे हैं उसको हम पकड़ सकते हैं। हमारा जो जीवन है वो एक समय स्थान में बंधा हुआ छोटा सा चक्र है, जिसमें देह भान के अनेक प्रकार के रस मौजूद होते हैं। और जब तक हम वो रस में डूबे होते हैं तब तक हम गीता के वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। जीवन बीत जाता है, मुरली सध नहीं पाती। इसीलिए विकारी रसों के आधार पर मुरली का रस नहीं लेना चाहिए। इसीलिए महावाक्यों में अटेंशन दिया जाता है कि आत्माभिमानी होकर मुरली सुनो। देह अभिमान में साधने की कोशिश मत करो। मुरली है, सधेगी नहीं। जिस प्रकार से अमृत का भरा हुआ कलश देह भानी राक्षसों और असुरों के साधने की चीज नहीं थी, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाता है विषय, क्योंकि उनकी बुद्धि पर तो माया का आवरण रहता है। शिवलिंग भी देखेंगे तो शिवलिंग में जो गहरा अर्थ है वो नहीं पकड़ में आएगा। देह भानियों को देह भान के कारण शिवलिंग का अर्थ भी मायावी दृष्टिकोण से दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग में माया का पुट है। मुरली महावाक्य देह अहंकारियों के साधने की चीज नहीं है। एक राजा थे, उनके पास एक विशेष वृक्ष से बना हुआ
वाद्य यंत्र था, वीणा थी, वो किसी से बजती नहीं थी। बड़े बड़े महारथी आकर उसको बजाने का प्रयास करते थे, परंतु किसी के भी हाथ से वो उसमें से वो झंकार नहीं पैदा होती थी। तार तो लगे हुए थे, परंतु उससे कोई सुर नहीं निकलता था, कोई रस नहीं पैदा होता था। तब यह बात एक साधक तक पहुंची। उसने प्रयास किया राजा के सम्मुख जाकर वीणा बजाने का। उसने प्रस्ताव रखा और लेकर बैठ गया वीणा को अपनी गोद में। परंतु उसको बजाने से पहले उसने एक साधक की तरह पहले वीणा को विनम्र प्रणाम किया। उसके अंदर एक अबोध बालक की तरह कोई अहंकार नहीं था। उसने वैसा ही सम्मान दिया जैसे कोई बच्चा माँ को सम्मान देता है। झुककर प्रणाम किया और अंदर ही अंदर उससे प्रार्थना की, हे वीणा वादिनी, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का, मैं सिर्फ तुझे सुनूं, तुझे ध्याऊं, कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे। ऐसी प्रार्थना की। आपने सोचा होगा कि वह साधक शायद वीणा से कोई मंत्र बोल रहा होगा और वीणा को किसी मंत्रों के द्वारा साध रहा होगा। नहीं, वह मात्र मात्र स्वयं को शोध रहा था, परिष्कृत कर रहा था। मुरली असली वो है जो एक वाक्य का तालमेल मुरली के दूसरे वाक्यों से तालमेल खाता हो, एक वाक्य का अर्थ भी दूसरे वाक्य के अर्थ को क्रॉस ना करता हो। यदि आत्मिक स्थिति में सुनेंगे मुरली तो तालमेल बना रहेगा, लय बना रहेगा। गीत है, ईश्वर का गाया हुआ गीत है, केवल मुरली नहीं है, ईश्वरी मुरली है। गीत छिपा है इसके अंतराल में।